वंदे मातरम साथियों, विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान की एक नई कक्षा लेकर आए हैं जिसमें हम स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां पाई जाती है, हड्डियां और उपास्थियां, इन दोनों को मिलाकर कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। ये जो कंकाल तंत्र होता है मानव के शरीर में, ये कंकाल तंत्र हमको आधार प्रदान करने का काम करता है, हमारे शरीर को आकार देने का काम करता है। साथ ही हमारे शरीर में गति जो भी होती है, मूवमेंट जो होता है, वो इन्हीं हड्डियों के सहायता से होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही अकेले गति करने में समर्थ नहीं होती, ये मांसपेशियों की सहायता से हमारे शरीर में गति उत्पन्न करती है। जैसे हम अपना हाथ उठा पा रहे हैं, पैदल चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, किसी भी काम को कर पा रहे हैं जिससे हमारे शरीर में गति हो रही है, शरीर के अंगों में गति हो रही है, ये गति हड्डी और मांसपेशियों दोनों के सहयोग से ही होता है। चलिए हम चलते हैं स्केलेटल सिस्टम की ओर। इसमें हम पूरी तरीके से जितनी भी हड्डियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी छोटी हड्डियां हैं, कौन सी बड़ी हड्डियां हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। कंकाल तंत्र, कंकाल मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। जब हम अपने शरीर की सारे मांसपेशियों को, सारे अंगों को हटा दें, सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा रहे, उसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र। अब इन हड्डियों का अध्ययन, जैसे कि विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं हैं, सभी अंगों के अध्ययन को अलग अलग नाम दिया जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार से जब हम करते हैं हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और हड्डियां जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, उन कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। हड्डियां जिन कोशिकाओं से बनी होती है उसको ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। ऑस्टियोसाइट हड्डियों का अध्ययन कहलाया ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर है ना, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कौन सा प्रोटीन हमारे हड्डियों में पाया जाता है? तो हड्डियों में ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। इसके साथ साथ कोई तत्व भी हमारे हड्डियों में पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। इनमें से हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। सबसे अधिक मात्रा में होता है कैल्शियम। उसके बाद होता है फास्फोरस। फास्फोरस, यही कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करती है। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। कम मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में पाए जाने वाले दो तत्व है, पहला है कैल्शियम और दूसरा है फास्फोरस। हम अगर संख्या की बात करें, हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो हड्डियों की संख्या होती है 206। 206 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। लेकिन हम यहीं पर बात करें छोटे बच्चों में, है ना, वयस्क में तो होगा 206 हड्डी, वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाती है। इसके साथ साथ छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या की बात करें तो छोटे बच्चों में 300 से भी अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। तो हम 301, 302 ना बोलकर 300 प्लस लिख सकते हैं। यहाँ पर 300 से अधिक छोटे बच्चों में पाई जाती है। साथ में वयस्क में, अडल्ट में होती है संख्या 206। हड्डियों के काम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे शरीर को आधार प्रदान करने का काम करता है, गति कराने का काम करता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर के कोमल अंगों की रक्षा भी करता है। पहला कार्य हो जाता है शरीर को आकार एवं आकृति प्रदान करना। शरीर को आकार, आकृति प्रदान करना। साथ ही हमारे शरीर का जो आधार है ना, आधार भी प्रदान कर रहा है, ये आधार भी प्रदान करता है। अगर ये हड्डियां नहीं होती, जैसे कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके शरीर में हड्डियां नहीं पाई जाती, जैसे केचुआ हो गया,
आपका समुद्री जीव जो है ऑक्टोपस, उसमें भी नहीं पाया जाता। स्टार फिश हो गया, इन सभी में हड्डियां नहीं पाई जाती है। इनमें सिर्फ इनका शरीर सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों का बना होता है। तो आप देखोगे इनके शरीर में उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता जितना हमारे शरीर में होता है। वो जब चलते हैं तो अपने शरीर को घसीट कर चलते हैं। आपने केचुआ को देखा होगा, केचुआ क्या करता है, रेंगता है अपने शरीर, मांसपेशियों के बल से वो क्या करता है, घसीट घसीट कर चलता है, जिसको हम रेंगना कहते हैं। लेकिन हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो ये सभी संभव हो पाया है हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों की वजह से। और ये हड्डियां मांसपेशियों के साथ मिलकर हमारे पूरे शरीर के अंगों को गति कराने का काम करती है। साथ में ये कोमल अंगों की रक्षा करता है। हमारे शरीर में जितने भी कोमल अंग है, नाजुक अंग पाए जाते हैं, उन अंगों की रक्षा करता है। कोमल अंग जैसे कि आपका हो गया हमारा खोपड़ी, सिर के ऊपर वाला भाग जिसको खोपड़ी कहते हैं, ये हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। साथ में जैसे रीढ़ की हड्डी है हमारी, वो हमारे हृदय के साथ साथ फेफड़े को, इन अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। तो हड्डियां जो है, यह कंकाल तंत्र सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। फिर हड्डियों को जब हम पढ़ेंगे तो हड्डियां दो प्रकार की पाई जाती है। जो कंकाल तंत्र है वो पूरे दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है अंतः कंकाल और दूसरा होता है बाह्य कंकाल। अंतः का मतलब होता है अंदर, है ना, एंडोस्केलेटन कहा जाता है जिसको। अगर शरीर के अंदर हड्डियां पाई जाती है, जैसे कि हम में पाई जाती है, ऊपर हमारा पूरा त्वचा है, मांसपेशी है, और उसके अंदर पाया जाता है हड्डी, तो इसको हम कहते हैं अंतः कंकाल। क्या कहा जाएगा, अंतः कंकाल कहा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें शरीर के ऊपर, त्वचा के ऊपर हड्डियां पाई जाती है, तो इन कंकालों को बाह्य कंकाल का नाम दिया जाता है। ठीक है साथियों, हम क्या कहते हैं, अगर शरीर के अंदर पाई जाती है हड्डियां तो उन्हें अंतः कंकाल कहेंगे, और शरीर के बाहर, त्वचा के बाहर अगर हड्डियां पाई जाती है तो उसे बाह्य कंकाल कहा जाता है। हमारे शरीर में बाह्य कंकाल के रूप में आपको देखने को मिलेगा हमारा नाखून जो होता है ना। नाखून को जब आप काटते हो तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो बाह्य कंकाल होता है ना, नाखून हमारा बाह्य कंकाल है, और बाह्य कंकाल में रक्त का संचार नहीं होता है, ना ही खून निकलेगा, ना ही दर्द होगा, क्योंकि इसमें रक्त का संचार नहीं होता। कुछ ऐसे और जीव है जिनमें बाह्य कंकाल देखने को मिलेगा, जैसे कि जानवरों के सींग हो गए, खुर हो गए उनके, ये भी बाह्य कंकाल है। उनमें आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है, साथ में बाह्य कंकाल भी है। लेकिन आपने देखा होगा केकड़े को, बिच्छू को, या फिर चींटी जो हो गई है ना, कॉकरोच है, इनका जो ऊपरी परत होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है, हार्ड होता है, चिकना होता है। ये बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल है आपका। इनकी हड्डियां एकदम ज़्यादा हमारे हड्डियों की तरह मजबूत नहीं होती, कंकाल उतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि ये निम्न श्रेणी के जीव हैं। लेकिन इनके शरीर के अंदर में कंकाल नहीं पाया जाता, इनके शरीर के बाहर एक आवरण के रूप में, जो कि उनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी रूप में हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, कॉकरोच, बिच्छू, केकड़ा, चींटी में भी आपका बाह्य कंकाल देखने को मिलता है। जब हम मानव के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो मानव के कंकाल तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा होता है उपाक्षीय कंकाल। अक्षीय और उपाक्षीय, एक्सियल बोन, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन जो होता है अक्षीय कंकाल, है ना, इसमें हम देखते हैं कि जो अक्षीय कंकाल है, अक्ष मतलब होता है बीच में, हमारे शरीर के बीचों बीच में जितनी हड्डियां पाई जाती है वो सारे के सारे आते हैं अक्षीय कंकाल के रूप में। जैसे कि हमारा ये पूरा सिर हो गया, सिर की हड्डियां हमारे शरीर के मध्य भाग में है, ये बीचों बीच से ऐसे देखें तो ये मध्य भाग है, तो सिर की जो हड्डियां हैं, पूरे खोपड़ी की हड्डियां, इसको हम अक्षीय कंकाल के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं, ठीक है, स्कल कहा जाता है खोपड़ी को, तो खोपड़ी की हड्डियां अक्षीय कंकाल है। दूसरा नंबर रिब्स, हमारी जो पसलियां हैं, पसलियां जो हृदय और फेफड़े को सुरक्षा प्रदान कर रही है, इन पसलियों को भी हम अक्षीय कंकाल के रूप में जानते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है वर्टिब्रल कॉलम, हमारे रीढ़ की हड्डी जो पीठ में पीछे पाई जाती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। वास्तव में इसे कशेरुक दंड कहा जाता है, कशेरुक दंड।
तो ये तीनों हड्डियां जो है वो अक्षीय कंकाल में आती है। दूसरे नंबर पे अपेंडिकुलर या उपाक्षीय कंकाल की बात करें, उपाक्षीय मतलब हमारे शरीर में अक्षीय कंकाल को छोड़कर आजू बाजू में जितने और है ना, मध्य वाले को छोड़कर आजू बाजू में किनारों में जितनी हड्डियां पाई जाती है उसको उपाक्षीय कंकाल के नाम से जाना जाता है। इसको भी हम दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे, एक है लिम्स जिसको कहा जाता है पाद। पाद के अंतर्गत दो आता है, एक होता है अपर लिम्स जिसको कहते हैं अग्रपाद। अग्रपाद के रूप में हम अपने हाथों की हड्डियों को पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पे आता है लोअर लिम्ब जिसको की कहा जाता है पश्चपाद। और पश्चपाद के रूप में हम अपने पैरों की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरे नंबर पे उपाक्षीय कंकाल में आता है गर्डिल जिसको हम कहते हैं मेखला। गर्डिल को कहा जाता है मेखला। ये मेखलाएं दो प्रकार की होती है, एक है पेक्टोरल गर्डिल और दूसरा है पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल को कहा जाता है अंश मेखला और पेल्विक गर्डिल को कहते हैं श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला। गर्डिल होता क्या है, हम अगर बात करें मेखला की तो मेखला है क्या, जान लेते हैं इसके बारे में। मेखला देखिए, हमारे अक्षीय कंकाल को, हमारा जो अक्षीय कंकाल है मतलब कि जैसे स्कल हो गया, रिब्स हो गया और वर्टिब्रल कॉलम, इनसे जोड़ेगा हमारे हाथों को और पैरों को। अक्षीय कंकाल तथा लिम्स जिसको हमने कहा पाद, लिम्स को जोड़ने वाली जो हड्डियां होती है, अक्षीय कंकाल तथा लिम्स को जो जोड़ने वाली हड्डियां होती है उसको मेखला कहा जाता है। अब यहाँ पे मेखला दो पढ़े, एक है अंश मेखला और दूसरा श्रोणी मेखला। जो पेक्टोरल गर्डिल है अंश मेखला, ये हमारे हाथों को जोड़ने का काम करती है अक्षीय कंकाल से, और जो पेल्विक गर्डिल है श्रोणी मेखला, ये हमारे पैर को जोड़ने का काम करती है अक्षीय कंकाल से। तो इस तरीके से हम एक एक करके अभी सभी हड्डियों के बारे में जानेंगे। संख्या अगर आपको पूछा जाता है तो पूरे कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां पाई जाती है, और इन 206 हड्डियों में से अगर हम बात करें कि अक्षीय कंकाल कितनी है तो अक्षीय कंकाल की संख्या होती है 80 अक्षीय कंकाल पाए जाते हैं। और जो बाकी के बचे 206 में से अगर आप 80 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, देखिए 206 में माइनस कर दो 80 को, तो यहाँ पे कितना बचा, 126 हड्डियाँ। 126 हड्डियाँ हैं अपेंडिकुलर, 126 हड्डियाँ पाई जाती है उपाक्षीय कंकालों में। अक्षीय कंकाल में स्कल के अंतर्गत आती है 8 हड्डियां। स्कल में पाई जाती है 8 हड्डियां। रिब्स पसलियों में पाई जाती है, स्कल में पाई जाएंगी 28 हड्डियां हमारे स्कल में पाई जाती है, और साथ में एक व्हाइट्स नाम का बोन होता है उसको भी हम स्कल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो टोटल हो गया 29 हड्डियां हमारे स्कल में 29 हड्डियां। रिब्स में हम पढ़ते हैं 25 हड्डियों के बारे में। पसलियों में हड्डियों की संख्या होती है 25, और कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या होती है 26 हड्डियां पाई जाती हैं। फिर उपाक्षीय कंकाल में लिम्स में टोटल 60 हड्डियां पाई जाती हैं। लिम्स में 60 हड्डियां हैं, और वहीं पे हम गर्डिल की बात करें तो गर्डिल में सिर्फ और सिर्फ 6 हड्डियों को हम पढ़ते हैं। 60 एक लिम्ब में, अपर लिम्ब में 60 हड्डी, फिर नीचे लोअर लिम्ब में आएंगे तो वहां पर भी 60 हड्डी, मतलब टोटल की हो जाता है यहाँ पर 120 हड्डी। लिम्स में टोटल हड्डियों की संख्या है 120, अपर लिम्स में 60 और लोअर लिम्स में भी 60 और 60 120 हड्डियाँ। गर्डिल में, पेक्टोरल गर्डिल में पाई जाती है 4 हड्डियाँ, और पेल्विक गर्डिल में पाई जाती है 2 हड्डियाँ। इस प्रकार पूरे 206 हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन सा एक्सियल बोन है और कौन सा अपेंडिकुलर बोन है, तो इसमें हम समझ सकते हैं ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया हमारा खोपड़ी वाला भाग, ये है स्कल, खोपड़ी स्कल है। और इस खोपड़ी के बाद ये वाला भाग जो है ये पसलियां हैं हमारी, रिब्स है, पसलियां, ये हो गई पसलियां।
पसलियों के बाद हम आते हैं, ये वाला जो हड्डी दिखाई दे रहा है ये है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको हम कहते हैं कशेरुक दंड। कशेरुक दंड, तो ये तीनों एक्सियल बोन के अंतर्गत पढ़ने हैं। उसके बाद हम आते हैं उपाक्षीय कंकाल में। तो उपाक्षीय कंकाल में भी हम पढ़ते हैं, ये हो गया हमारे हाथ की हड्डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये है हाथ की हड्डी जिसको हमने कहा अपर लिम्स, इसको कहा अपर लिम्स, अग्रपाद। उसके बाद जो पैर की हड्डी है ना, पैर की वाली जो हड्डी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है हमारे पैर की हड्डी, इसको हम जानते हैं पश्चपाद के नाम से, पश्चपाद। फिर आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये है आपका श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, जो कि आपका पैरों को जोड़ने का काम करती है। और ऊपर में आपको हाथ से जुड़ी हुई ये वाली हड्डी दिखाई दे रही है, ये कहलाता है अंश मेखला, ये कहलाएगा अंश मेखला, जो कि हाथों को जोड़ने का कार्य करती है। अब हम आगे चल के इन्हीं हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम खोपड़ी की हड्डी से शुरुआत करेंगे। खोपड़ी में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है? स्कल, स्कल में भी एक ही आपका ये जो खोपड़ी है पूरा एक भाग नहीं है, इसको हम 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। खोपड़ी को, स्कल को 3 भागों में विभाजित करके हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला भाग हो जाएगा हमारा क्रेनियल बोन, कपाल की हड्डियां, क्रेनियल बोन, जिसको कहते हैं कपाल की हड्डियां। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे चेहरे की हड्डियां, जिसको कहा जाता है फेशियल बोन, फेशियल बोन, चेहरे की हड्डी। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे हमारे कान की हड्डियां, ईयर बोन, ईयर बोन, कान की हड्डियां। इन तीनों को मिलाकर बनता है स्कल। खोपड़ी, खोपड़ी कैसे बना? 3 भागों से मिलकर बना हुआ है खोपड़ी। पहला भाग है क्रेनियल बोन, जिसको हमने कपाल कहा। दूसरे नंबर पे है फेशियल बोन, जिसको कहा हमने चेहरा, हमारे चेहरे में जितनी हड्डियां पाई जाती है। हमारे चेहरे का शेप जैसा भी है, आकृति जैसा भी है, किसी का लंबा, किसी का गोल, किसी का चौड़ा, तो ये इस फेशियल बोन की वजह से ही है। और तीसरे नंबर पे आता है ईयर बोन। इसकी संख्या के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्रेनियल बोन की संख्या होती है 8। क्रेनियल बोन में 8 हड्डियां पाई जाती है। फेशियल बोन में पाई जाती है 14 हड्डियां और हमारे कान में 6 हड्डियां पाई जाती है। क्रेनियल बोन में हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारे मस्तिष्क को जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है वो पूरा का पूरा खोपड़ी तो है, लेकिन मस्तिष्क के ऊपर का जो आवरण है, ऊपरी भाग में जो पाया जाता है वो क्रेनियल बोन कहा जाता है। कपाली हड्डी कहते हैं इसको, कपाल की हड्डी कहा जाता है। इसमें 8 आपको मिलेंगे हड्डियों की संख्या। सबसे पहले आता है सिर वाला भाग, जिसको हम माथा कहते हैं। सामने का भाग क्या कहलाता है? माथा। माथे के पास जो हड्डी पाई जाती है, माथे से यहाँ ऊपर तक, इसको हम कहते हैं फ्रंटल। क्रेनियल बोन के फ्रंट में, फ्रंट मतलब होते हैं सामने, सामने वाले भाग में जो हड्डियां पाई जाती है उसको फ्रंटल बोन कहा जाता है। फ्रंट में पाया जाने वाला फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के पीछे पाया जाता है पेराइटल बोन। फ्रंटल बोन की संख्या 1 है, सामने की ओर 1 हड्डी पाई जाती है जिसको फ्रंटल बोन कहते हैं। इसके बाद फ्रंटल के जस्ट पीछे पाया जाता है पेराइटल बोन और पेराइटल बोन की संख्या है 1। पेराइटल बोन की संख्या भी 1 है। पेराइटल के पीछे सबसे लास्ट में पीछे की तरफ पाया जाता है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल की संख्या भी 1 है। फिर हम बात करते हैं, ये देखो लाइन से हमने तीनों पढ़ लिया। फ्रंट में फ्रंटल, फ्रंटल के पीछे पेराइटल और पेराइटल के पीछे ऑक्सीपिटल। संख्या की बात करें तो फ्रंटल की संख्या है 1, पेराइटल की संख्या भी 1 है और ऑक्सीपिटल की संख्या भी 1 है। फिर जो साइड में किनारों की ओर हड्डी पाई जाती है, कान के पास जो हड्डी पाई जाती है, आंख के पास जो हड्डी पाई जाती है, उसका नाम देखते हैं। तो यहाँ पर सामने कभी कभी जब हमारा सिर दर्द होता है, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर किनारों में दर्द होता है, यहाँ पे जो हड्डी पाई जाती है, इन हड्डी का नाम है स्फेनॉइड बोन।
इन हड्डियों को कहा जाता है स्फेनाइड बोन। जो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ये स्फेनाइड बोन है और स्फेनाइड बोन की संख्या है 2। संख्या में 2 है, दोनों साइड पाए जाएंगे। जो किनारों पर पाया जाता है वो दोनों साइड पाया जाएगा, जो बीच में पाया जाता है वो सिर्फ एक पाया जाएगा। तो स्फेनाइड बोन की संख्या है 2। स्फेनाइड के पीछे मतलब कान के पास जो हड्डियां पाई जाती है ये वाला पूरा भाग ये कहलाता है टेम्पोरल बोन और टेम्पोरल बोन की संख्या भी 2 है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नाक के पीछे। नाक के पीछे एक और हड्डी पाई जाती है जिसको इथमॉइड बोन कहा जाता है और इथमॉइड बोन की संख्या भी 1 है। इस प्रकार से टोटल 8 हड्डियां हमारे क्रेनियल में पाई जाती है, कपाल में पाई जाती है। कौन सी हड्डी कहाँ पर है? तो कान के पास पाई जाने वाली हड्डी टेम्पोरल है, हमारे नाक के पीछे पाई जाने वाली हड्डी है इथमॉइड बोन, है ना। स्फेनाइड बोन सामने की ओर पाया जाता है और जो फ्रंट में पाया जाता है वो फ्रंटल बोन है। तो इस प्रकार से 8 की संख्या में क्रेनियल बोन है। क्रेनियल के बाद हम दूसरा पढ़ते हैं फेशियल बोन को, चेहरे की हड्डी। चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो टोटल आपके 14 हड्डियां चेहरे में पाई जाती है। इन 14 हड्डियों में कौन सा आँख के पास है, कौन सा गाल की हड्डी है, कौन सा हमारे जो ऊपरी जबड़े में पाया जाता है, निचली जबड़े में पाया जाता है, इन सभी को हम देखते हैं। ये चेहरे में यहाँ से ये वाला भाग पूरा हमारा फेस है, माथे के नीचे से लेकर पूरा भाग हमारा फेस कहलाता है, चेहरा कहलाता है, जिनमें 14 हड्डियां हैं। सबसे पहले हम नाक की हड्डी के बारे में बात करते हैं। नाक में जो हड्डी पाई जाती है ये हमारा इतना भाग पूरा नाक है और नाक में ही आपको सबसे ज़्यादा हड्डियां देखने को मिलेगी। सबसे पहले ऊपर नाक के ऊपरी हिस्से में, नाक का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर पाया जाता है नेजल बोन। नाक के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पाए जाने वाली हड्डी को कहते हैं नेजल बोन। नेजल बोन के नीचे पाया जाता है ये जो रेड कलर का भाग आपको दिखाई दे रहा है ये पैलेटाइन कहा जाता है। लाल कलर की जो हड्डी है नेजल बोन के नीचे उसको कहा जाता है पैलेटाइन। और पैलेटाइन के नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंफ्रानेजल बोन, इंफीरियर नेजल बोन भी कह सकते हो या फिर इसको इंफ्रानेजल बोन भी कहा जा सकता है, इंफ्रानेजल बोन, है ना। तो नाक की हड्डियां ये हो गई। इसके साथ साथ नाक के बीचों बीच एक और हड्डी पाई जाती है जिसको वोमर कहा जाता है। नाक में इस प्रकार से 4 प्रकार की हड्डियां आपको देखने को मिली। कौन कौन सी 4 हड्डियां हैं हमारे नाक में? चलिए, चेहरे की हड्डियों में सबसे पहले हम आते हैं फेशियल बोन में। नाक की हड्डियां जिसमें टोटल 7 हड्डी पाई जाती है, 7 हड्डियां हमारे नाक में। पहला है नेजल बोन। नेजल बोन, नेजल बोन की संख्या है 2। फिर आता है इंफ्रानेजल बोन, इंफ्रानेजल बोन, इंफ्रानेजल बोन की संख्या भी 1 है। फिर बीचों बीच में पाया जाने वाली जो हड्डी है नाक में वो कहलाता है वोमर, वोमर की संख्या है 1। और किनारों पर और हड्डियां पाई जाती है जिसको कहा जाता है पैलेटाइन, पैलेटाइन, और पैलेटाइन की संख्या होती है 2। ये हो गया नाक की हड्डी। फिर हम बात करते हैं हमारे गाल में कौन सी हड्डी पाई जाती है। तो गालों में दोनों साइड पे 2 हड्डियां पाई जाएगी। ये देखिए आप यहाँ पर, ये है ग्रीन कलर वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे गाल की हड्डी है जिसको जाइगोमेटिक कहा जाता है, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक बोन, जिसकी संख्या है 2 की संख्या में ये जाइगोमेटिक बोन पाए जाते हैं। फिर हम जबड़े की बात जब करते हैं तो जबड़ा, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़े दोनों में जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़े में 2 हड्डियां पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मैक्सिला, मैक्सिला। और नीचे वाले जबड़े में 1 हड्डी पाई जाती है, नीचे वाले जबड़े में 1 हड्डी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मैंडिबल, मैंडिबल, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े में 2 हड्डी, नीचे वाले जबड़े में 1 हड्डी पाई जाती है। एक बात और याद रखेंगे जबड़े के बारे में, जो मैक्सिला होता है वो स्थिर होता है,
मैक्सिला जो बोन है उसमें मूवमेंट नहीं होता, गति सिर्फ और सिर्फ मैंडिबल में होता है। गति किस में पाया जाएगा? मैंडिबल बोन में। ऊपर वाला जो जबड़ा है, ये वाला येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्थिर रहता है, लेकिन जो नीचे वाला जबड़ा है इसी में मूवमेंट होता है। ये वाला जो भाग है इसमें ही मूवमेंट पाया जाता है। फिर आते हैं हमारे नाक के ऊपर और आंख के किनारों पर। नाक के ऊपर तथा आंख के किनारे पर दो हड्डियां पाई जाती है जिसको लैक्रिमल कहा जाता है। आंख के किनारे पर दो हड्डियां पाई जाती है, इसको लैक्रिमल बोन कहा जाता है। लैक्रिमल बोन, ये वाला भाग देखिए, ये जो आपको छोटी छोटी दो हड्डियां यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये एक ये हो गया, ये एक ये। कहाँ पर पाई जाती? आंख के किनारे पर। जब आपके आंखों से आंसू निकलता है तो आंसू किनारे से निकलता है जहां पर अश्रु ग्रंथि पाई जाती है ना। लैक्रिमल ग्लैंड पाया जाता है ना। आंसू की ग्रंथि को क्या कहा जाता है? लैक्रिमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि कहा जाता है। ये ग्रंथियां लैक्रिमल बोन के पास ही स्थित होती है ना। तो ये दोनों हड्डियां क्या कहलाती है? लैक्रिमल बोन। इनकी संख्या कितनी है? दो की संख्या में पाई जाती है। इस तरीके से पूरा 14 आपके फेशियल बोन हो गए। 7 नाक में मिलेंगे, गालों पर 2 मिलेगा दोनों साइड में जिसको जाइगोमेटिक कहा गया, ऊपरी जबड़ा जिसको मैक्सिला, निचली जबड़े को मैंडिबल कहा गया, और आंखों के किनारे में जो छोटी छोटी 2 हड्डियां पाई जाती है इसको लैक्रिमल कहा गया है। फेशियल बोन के बाद हम चलते हैं हमारे कानों की हड्डियां। देखिए, कान जो आपका दिखाई दे रहा है, चाहे आपका कान हो या किसी गाय का देख लो, बकरी का देख लो, ये जो कान है वो हड्डियों से नहीं बना होता, ये उपास्थियों का बना होता है। हड्डियां पाई जाती हैं हमारे आंतरिक कर्ण में। जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वो है उपास्थियों का बना बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण कहते हैं इसको। लेकिन हम जब चलते हैं अंदर की तरफ इसकी संरचना देखेंगे तो आपको 3 छोटी छोटी हड्डियां दिखाई देगी। तो इन छोटी हड्डियां कहाँ पर पाई जाती है? ये छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है हमारे अंतःकर्ण में। ये भाग जो दिखाई दे रहा है ये है बाह्य कर्ण, ये है बाह्य कर्ण, और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये कहलाता है आंतरिक कर्ण। आंतरिक कर्ण। तो हड्डियां आंतरिक कर्ण में ही पाई जाती है। सबसे पहले पाई जाती है, जो सबसे सामने में पाई जाने वाली हड्डी वो कहते हैं मैलस। ये कहलाता है मैलस। मैलस के बाद आता है दूसरे नंबर की हड्डी जिसको कहा जाता है इंकस। बीच में पाई जाने वाली हड्डी ये है इंकस, और तीसरे नंबर ये लास्ट में जो पाई जाती है इसको कहा जाता है स्टेपिस। स्टेपिस। तो इस तरीके से आपको 3 हड्डियां कान में देखने को मिलेगी, मैलस, इंकस और स्टेपिस। स्टेपिस जो है हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिस कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी ये है स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो हमारे जांघों की हड्डी है जिसको फीमर कहा जाता है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस है। अच्छा, यहीं पर अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर में चपटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, फ्लैट बोन कहाँ पर पाया जाता है, तो हमारे कपाल में पाया जाता है फ्लैट बोन। जो हमारा क्रेनियल है ना, कपाल है, खोपड़ी को कपाल कहते हैं, लेकिन आपको पूछा जाए है ना तो कहाँ पर पाया जाएगा चपटी हड्डी, तो मस्तिष्क के ऊपर जो हड्डियाँ पाई जाती है वो सारी चपटी हड्डियाँ होती हैं, फ्लैट बोन जिसको कहा जाता है। तो हमारी खोपड़ी एकमात्र ऐसी हड्डियाँ हैं जो समतल होती है, वो पाई जाती है खोपड़ी में। फिर सबसे लास्ट में हम बात करते हैं 28, मैंने कहा था 28 बोन। कहाँ पर 28 बोन आपको दिख गए? देखो, सबसे पहले हमने देखा खोपड़ी में, तो खोपड़ी में क्रेनियल में 8 हड्डियां पाई गई, चेहरे में 14 हड्डियां पाई गई। फिर हम देखें कान में 6 हड्डियां पाई गई, तो 14, 6, 20 और ये 28 हो गया।
28 हड्डियां, साथ में मैंने लिखा था +1, इस तरीके से 29 हड्डियां। तो ये एक जो हड्डी है वो होता है होवाइट्स, हमारे गले के पास यहाँ पर पाया जाता है, इसको हायोट्स या होवाइट्स कहा जाता है। हायोट्स ये है हमारे गले के पास पाई जाने वाली हड्डी, जिसको हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। इसी हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है, कॉलर बोन। देखेंगे ये यहाँ पर पाई जाती है, हमारे गले के पास यहाँ पे कॉलर के जैसे पाई जाती है, इसलिए इसको कॉलर बोन कहा गया है। तो इस तरीके से टोटल हो गया 29 बोन्स, 29 हड्डियाँ। इसके बाद है ना, हमने पढ़ लिया पूरी खोपड़ी की हड्डियों को। खोपड़ी के बाद आती हैं रिब्स की हड्डियाँ, हमारी पसलियों की हड्डियाँ। पसली में टोटल 25 हड्डियाँ पाई जाती है। मनुष्य के फेफड़े में, फेफड़ा जो है वो इसी के अंदर सुरक्षित है, हृदय भी इसी के अंदर सुरक्षित है। पसलियाँ, पसलियों में टोटल हड्डियाँ हैं 25। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पसली का डायग्राम है, जिसमें से आप अगर काउंट करना चाहे तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है ना। संख्या कितना है पसलियों की, तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, 12 जोड़ी। और ये पसलियाँ बीच में एक हड्डी पाई जाती है, जिसके माध्यम से जुड़ा रहता है ये वाला हड्डी। ये यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, ये बीच की हड्डी जो पसलियों को जोड़कर रखने का काम करता है, इसको कहा जाता है स्टर्नम। बीच में एक हड्डी पाई जाती है जिसे कहते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम की संख्या हो गई 1 और 12 जोड़ी पसलियां, मतलब संख्या में 24, 24 और 1 25 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, अब इन 25 हड्डियों को हम 3 श्रेणी में विभाजित करेंगे। एक है सत्य पसली, 3 प्रकार की पसलियां होती है। एक है सत्य पसली, दूसरा है असत्य पसली, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, और तीसरा है फ्लोटिंग रिब्स, तैरती हुई पसली, तैरती हुई पसली। 3 प्रकार की पसलियां, पहला है ट्रू रिब्स, दूसरा है फॉल्स रिब्स और तीसरा है फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। अब यहाँ पर कौन सी ट्रू रिब्स है, कौन सी फॉल्स रिब्स है और कारण क्या है ऐसा नाम रखने का, ये सारा चीज हम देखते हैं। चलिए, जब हम इस डायग्राम को देख रहे हैं तो बीच वाला जो है, इस हड्डियों को हमने नाम दिया स्टर्नम, ये कहलाया स्टर्नम। स्टर्नम से जुड़ी हुई कितनी पसलियां, हम काउंट करते हैं कि स्टर्नम से कितनी पसलियां जुड़ी हुई है। ये स्टर्नम से देखो, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये 3, 4, 5, 6 ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और ये 7वां भी है, या ये भी आपका जुड़ा हुआ है 7वां। ठीक है, ये 7 पसलियां स्टर्नम से जुड़ी हुई है। इसके नीचे कोई भी स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 7 जोड़ी पसलियां, पहले से लेकर 7वें नंबर तक 7 जोड़ी जो पसलियां हैं वो स्टर्नम से सीधी जुड़ी हुई है, डायरेक्ट जुड़ी हुई है। इन 7 हड्डियों को कहा जाता है ट्रू रिब्स, सत्य पसली कहा जाता है। जो सीधे स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं उनको हम कहते हैं सत्य पसली। उसके बाद हम जब देखते हैं तो 3 पसलियां, ये है 8वें नंबर की पसली, ये वाली है 9वें नंबर की पसली और ये है 10वें नंबर की पसली। ये सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई है। अगर हम देखें तो ये पसली जुड़ी हुई है आपकी 7वें नंबर की पसली से, फिर ये वाली पसली जुड़ी है 8वें नंबर की पसली से और 10वें नंबर की पसली जुड़ी हुई है 9वें नंबर की पसली से। ऐसी पसलियां जो स्टर्नम से न जुड़कर पसलियों से ही जुड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। ये तीनों कहलाती है असत्य पसली, तीनों के तीनों कहलाते हैं असत्य पसली। 8वां, 9वां और 10वां तीनों हैं असत्य पसली। फिर हम 2 हड्डियों को देख रहे हैं, ये दोनों हड्डियां, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, एक ये और दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, न सामने ये पसली से जुड़ा है और ना ही स्टर्नम से जुड़ा हुआ है,
ना ही ये पसली से जुड़ा हुआ है ना ही स्टर्नम से, ये ऐसे ही फ्लोट कर रही है, तैर रही है, इसलिए इन दोनों को नाम दिया जाता है कौन कौन से नंबर का, 11वां और 12वां। ये जो दोनों हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। रीढ़ की जो हड्डी है हमारी पसलियों, रीढ़ की हड्डी और सामने आपका स्टर्नम, ये दोनों पसलियों को ऐसे जोड़ कर रखने का काम करता है। हमारी पसली चारों तरफ से ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसे घूमी हुई है, कवच के समान है हमारे शरीर के ऊपर। ये सामने स्टर्नम से जुड़ा हुआ है और पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। चलिए इसका मैं दिखाती हूँ। तो जो पीछे की ओर तो सभी रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी हुई है, लेकिन सामने कुछ ऐसी पसलियां हैं जो स्टर्नम से जुड़ी है, जिनको हमने कहा सत्य पसली। कुछ ऐसी पसली है जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई है, सीधे पसलियों से जुड़ी हुई है, उनको असत्य पसली कहा। और जो सिर्फ और सिर्फ जुड़ा हुआ है स्टर्नम से और पीछे स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, उनको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। देखेंगे, अगर हम सामने से देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारी पसलियां दिखाई देगी। सामने से देखने पर इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें ये वाला है स्टर्नम, पीछे आपको रीढ़ की हड्डी इसमें नहीं दिखाई दे रही है, हम सामने से देख रहे हैं सिर्फ, जिसमें ये पहला दूसरा, ऐसे करके देखते हैं इसको, ये देखो ये पसलियां स्टर्नम से जुड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टर्नम से जुड़ी हुई है। इनको हम कहेंगे सत्य पसली। जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई है वो असत्य, और जो पीछे रीढ़ की हड्डी बस से जुड़ी हुई है उसको असत्य पसली। तो ये स्टर्नम है सामने वाला भाग, पीछे की ओर यही रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, ये रीढ़ की हड्डी है ना। पसलियां पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। चलिए फिर आगे चलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड के बारे में। कशेरुक दंड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसमें कुल मिलाकर 26 हड्डियां पाई जाती है। टोटल इसमें 26 हड्डियां हैं। कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या है 26। कशेरुक दंड हमारा जो है रीढ़ की हड्डी, ये जिसको बैकबोन के नाम से जाना जाता है, ये एक सिंगल हड्डी नहीं होती है, इसमें छोटी 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 बहुत सारी हड्डियां जुड़ी होती है। कितनी हड्डियां? तो हमने जाना 26 हड्डियां जुड़ी होती है। लेकिन अगर हम छोटे बच्चों में बात करें तो 33 हड्डियां पाई जाती है। हम वयस्क में जब बात करते हैं, वयस्कों में, तो वयस्क में तो पाया जाएगा 26 हड्डी, वयस्कों में 26 हड्डी पाई जाती है। लेकिन हम बात करते हैं छोटे बच्चों में, तो बच्चों में इन हड्डियों की संख्या होती है 33। वयस्क में 26 और बच्चों में 33 हड्डियां पाई जाती है। पहले हम देख लेते हैं वयस्क में कौन कौन सी है, फिर बच्चों में कौन सी एक्स्ट्रा पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे शुरुआत में जो आपको हड्डी दिखाई दे रहा है, जो हमारे गले के पास होता है, रीढ़ की हड्डी जो गले के पास होता है, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल बोन कहा जाता है। सर्वाइकल बोन्स की संख्या होती है 7। हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे ऊपर जो कि गले के पास पाई जाती है, उस हड्डी को कहते हैं सर्वाइकल बोन, और सर्वाइकल बोन की संख्या 7 कहाँ पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। फिर गले के नीचे आप उतरोगे तो आपका पीठ आता है। पीठ में आपकी टोटल 12 हड्डियां पाई जाती है। पीठ में 12 हड्डियां पाई जाती है, जिसको हम थोरैसिक कहते हैं। थोरैसिक इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, थोरैसिक बोन, ये है थोरैसिक। थोरैसिक के बाद हमारे कमर वाले हिस्से में 5 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसको कहते हैं लंबर। कमर वाले हिस्से में 5 हड्डियां, जिसको कहा जाता है लंबर। सबसे ऊपर गले के पास पाया जाता है सर्वाइकल। सर्वाइकल के नीचे पीठ के पास पाया जाता है थोरैसिक, और थोरैसिक के बाद कमर के पास पाया जाने वाला हड्डी है लंबर। लंबर के बाद नीचे में एक पाया जाता है सैक्रम, एक हड्डी है जिसको कहा जाता है सैक्रम। सिंगल है ना, एक है संख्या सैक्रम की। और सैक्रम के नीचे एक और हड्डी पाई जाती है जिसको कॉकेक्स कहा जाता है, कॉकेक्स, जिसकी संख्या भी 1 है।
इस प्रकार से आपको टोटल 26 हड्डियां आपके कशेरुकदंड में मिलेगी। गले में 7 हड्डियां, पीठ में 12 हड्डियां, कमर में 5 हड्डी, उसके बाद कमर के नीचे कूल्हे में सैक्रम और कॉकेक्स पाया जाता है। ये जो कॉकेक्स है यही लंबा होकर पूंछ का निर्माण करता है। अगर आप बंदर में देखोगे तो यही लंबा होकर किसका निर्माण करेगा, पूंछ का निर्माण करता है। देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा पूरा रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच में पाया जाता है मेरु रज्जु, मेरु रज्जु पाया जाता है। हम कशेरुकदंड को मेरुदंड भी कहते हैं, मेरुदंड भी कहा जाता है। और इसी मेरुदंड के बीच में मेरु रज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। इस स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, देखिए ऊपर है हमारा ब्रेन। ये ब्रेन हमारे शरीर के अंगों को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, ब्रेन। अब ये जो मस्तिष्क है हमारा, डायरेक्ट शरीर के अंगों पर नियंत्रण नहीं करता है, ये हेल्प लेता है मेरु रज्जु का, स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड मीडिएटर का काम कर रहा है। मस्तिष्क से शरीर के सभी अंगों को जोड़ने वाला है मेरु रज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा गया है। ये कोई भी मैसेज अगर ब्रेन से जाना है अंगों में तो पहले आता है मेरु रज्जु के पास, फिर जाता है किसी भी ऑर्गन के पास। किसी भी ऑर्गन से मैसेज, अगर किसी चीज की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, ग्लूकोज की कमी हो गई, तो ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाने के लिए भी या किसी सेंस को पहुंचाने के लिए, संवेदना को पहुंचाने वाला भी होता है मेरु रज्जु। तो ये मीडिएटर का काम करता है मेरु रज्जु। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे शरीर का अंग है। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। इसको भी सुरक्षा की जरूरत है, तो इसको सुरक्षित रखने वाला है हमारा यही वर्टिब्रल कॉलम। कशेरुकदंड के बीचों बीच में सुरक्षित होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम। हाँ, अब बच्चों में बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा सैक्रम और कॉकेक्स की संख्या एक एक है। व्यस्क में सैक्रम की संख्या है 1 और कॉकेक्स की संख्या भी 1 है। ये दोनों 1 1 है। यही संख्या परिवर्तित हो जाता है छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में जब हम बात करते हैं तो ये संख्या 33 है यहाँ पे, वहाँ पे 26 है। कितनी संख्या में वृद्धि हुई है, तो 33 में आप 26 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, देखो घटा के देख लेते हैं। 13 में 6 गया 7, ठीक है, 7 एक्स्ट्रा हो गई आपकी हड्डियां, 7 एक्स्ट्रा हो गया है ना। 7 हड्डियां कहाँ कहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा हुई है, देख लेते हैं। सैक्रम बोन जो क्या कितना था, 1 था। छोटे बच्चों में इसकी संख्या हो जाती है 5, छोटे बच्चों में इसकी संख्या हो जाएगी 5। और कॉकेक्स जो है, कॉकेक्स की संख्या भी 1 है, यही संख्या हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा, देखो 5 और 4 9 है। 1 1 वहां पाया जाता है, मतलब कि 2 को घटा देंगे इसमें से तो 7 हड्डियां एक्स्ट्रा है। छोटे बच्चों में सैक्रम की संख्या होती है 5 और कॉकेक्स की संख्या होती है 4। सैक्रम की संख्या 5 और कॉकेक्स की संख्या 4 होती है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 33 हड्डियां पाई जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम हो गया, पसलियां भी हो गई और हमारा खोपड़ी भी हो गया। इसका मतलब हमने अक्षीय कंकाल को पूरा पढ़ लिया। अक्षीय कंकाल के बाद आता है उपाक्षीय कंकाल। उपाक्षीय कंकाल में हम पढ़ते हैं किसको, गर्डिल को पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ते हैं हमारे हाथ और पैर की हड्डियां। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं लिम्स के बारे में, जिसमें फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब को पढ़ेंगे। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब में हम पढ़ते हैं हमारे हाथों को और हाइंड लिम्ब के अंतर्गत पढ़ा जाता है पैरों को। मनुष्य का जो ह्यूमन में फोर लिम्ब क्या है, हाथ है, और हाइंड लिम्ब के रूप में हम पैरों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे हाथों में कुल 30 हड्डियां होती है। अगर हम हमारे सिर्फ हाथ की बात करें फोर लिम्ब की, तो एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं।
तो दोनों हाथ मिलाकर हो गई 60 हड्डियां। कितनी हड्डियां हुई? 60 हड्डियां। पहले हम इन 30 हड्डियों के नाम को जानते हैं, समझ लेते हैं कि कौन कौन सी हड्डियां हैं। सबसे बड़ी है ना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो तो फीमर है, लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि हाथ की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, हाथों की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है फीमर। हाथ की सबसे बड़ी हड्डी, देखो जैसे हम अपने हाथों को देखें, इस हाथ को, सबसे पहले ये है हमारा कंधा, कंधे से जुड़ा हुआ है हमारा हाथ। तो कंधे से जो भाग जुड़ा हुआ है कोहनी तक का भाग, कंधे से लेकर यहाँ पे हमारा कंधा है और ये हुआ एल्बो, कोहनी, तो इसके बीच जो हड्डी पाई जाती है इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। इसको कहा जाता है ह्यूमरस। और यही हड्डी जो है हमारे हाथ की सबसे बड़ी हड्डी है, हाथ की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी। इसके बाद आते हैं हम दूसरे नंबर पे, कोहनी से नीचे, कोहनी से नीचे कलाई तक, कोहनी से लेकर कलाई तक 2 हड्डियां पाई जाती है। एक को कहा जाता है रेडियस और दूसरे को कहते हैं अल्ना। ये वाला हो गया रेडियस और नीचे वाली जो हड्डी है ये है अल्ना। रेडियस और अल्ना दोनों की संख्या 1-1 होती है। सबसे पहले है ह्यूमरस, ह्यूमरस, दूसरे नंबर पे है रेडियस और अल्ना। यहाँ पे 2 हड्डियां हैं, 2 लंबी लंबी हड्डियां हैं, लंबी और पतली, जिसको एक का नाम है रेडियस और दूसरे का नाम है अल्ना। अंगूठे की तरफ अगर हम अपने हाथ को देखते हैं तो ऐसे अगर सीधा रखें तो ऊपर की तरफ आता है हमारा अंगूठा, और अंगूठे की साइड का होगा रेडियस और छोटी वाली उंगली की तरफ होता है अल्ना। ऊपर रेडियस और नीचे की तरफ अल्ना, अंगूठे की तरफ रेडियस और नीचे छोटी उंगली की तरफ अल्ना आता है। रेडियस और अल्ना के बाद ये जो आपको रेड कलर में आपको छोटी छोटी हड्डियां दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुल 8 हड्डियां होती है। इन हड्डियों की संख्या है 8। 8 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है हमारी कलाई में, रिस्ट में, जिसको कहते हैं कार्पल्स। कार्पल्स है ना, कार्पल्स कहा जाता है। इसकी संख्या है 8, कलाई की हड्डी कार्पल्स और संख्या है 8। कार्पल्स के बाद जो हमारी उंगलियों तक हड्डियां जाती है उसकी संख्या है 5 है संख्या, और इन जो हड्डियों का नाम है इसको कहा जाता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है। कलाई में कार्पल्स जिसकी संख्या है 8, और उसके बाद आपके पंजे में 5 हड्डियां हैं जिसको कहा जाता है मेटाकार्पल्स। इन मेटाकार्पल्स के बाद उंगलियों में जो हड्डियां पाई जाती है कुल है संख्या 14। उंगलियों में हमारी जो हड्डियां पाई जाती हैं उनकी संख्या है 14, है ना। इसको फेलेंजेस कहा जाता है, फेलेंजेस। फेलेंजेस की संख्या है 14। तो उंगलियों में होती है 3-3 हड्डियां, ये 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, लेकिन अंगूठे में इसकी संख्या है सिर्फ 2। तो 4 तिया हो गया 12 उंगलियों में, और 2 अंगूठे में, 12 और 2 हो गया 14। टोटल 14 उंगलियां हमारे उंगलियों में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से सबसे बड़ी हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद रेडियस, अल्ना, फिर यहाँ पर कलाई में आता है कार्पल्स, कार्पल्स के बाद इस पंजे में बात करें तो यहाँ पर 5 हड्डियां पाई जाती है जिसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। फिर उंगलियों की हड्डियां, फिंगर्स की हड्डियों को कहा जाता है फेलेंजस। ये हो गया फोरलिम। फोरलिम के बाद हम देखते हैं हाइंड लिम। हाइंड लिम मतलब पैर की हड्डियां। हाइंड लिम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हमारे पैरों की हड्डियों को, और पैर में इसी तरीके से टोटल 30 हड्डियां पैर में भी पाई जाती है। एक पैर में 30 हड्डी और दोनों में 60 हड्डी, तो हाइंड लिम में भी हड्डियों की संख्या हो गई 60। इसमें सबसे पहले ऊपर का भाग है ना, सबसे बड़ी हड्डी, पैर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ये वाला है फीमर। पैर की भी सबसे बड़ी हड्डी है और पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी है, सबसे मजबूत है, यही फीमर। फीमर के बाद आता है घुटने में एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम घुटने की कटोरी कहते हैं। सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, कटोरी के नाम से जानते हैं इसको। इसको कहा जाता है पटेला, पटेला।
फिर नीचे जब आते हैं तो जिस प्रकार से कोहनी के नीचे हमारी 2 हड्डियां थी हाथ में, वैसे ही घुटने के नीचे 2 हड्डियां हैं हमारे पैरों में भी। एक है टीबिया, ये वाला है टीबिया, दूसरा ये है फिबुला। टीबिया और फिबुला देखेंगे क्या बोल रहा है मैंने यहाँ पर, जो आपको ये मोटी वाली हड्डी दिखाई दे रही है ये कहलाता है टीबिया, ये है टीबिया। ये पाया जाएगा अंगूठे की तरफ, अंगूठे के साइड जो पाया जाता है उसको कहते हैं टीबिया, और जो छोटी उंगली के तरफ पाया जाता है उसका नाम है फिबुला। फिबुला। तो यहाँ पर हो गई 2 हड्डियां टीबिया और फिबुला, दोनों को एक साथ टीबियो फिबुला के नाम से जानते हैं हम। फिर जैसे उससे नीचे आए, जैसे हमारे कलाई में कार्पल्स था, पैरों में होगा टार्सल। पैरों में यहाँ पे, अच्छा इसकी संख्या की बात करें तो फीमर 1 है, पटेला भी 1 है, टीबिया की भी संख्या 1, फिबुला भी 1। पर हम जब आते हैं टार्सल में तो टार्सल की संख्या हो जाती है 7। कलाई में 8 हड्डियां थी लेकिन पैरों में हमारे 7 हड्डियां हैं। टार्सल जो है, टार्सल्स की संख्या है 7। इसके बाद नीचे आएंगे तो उंगलियों तक जो हड्डी जा रही है पंजे में, हमारे पंजे में 5 हड्डियां हैं जिसको मेटाटार्सल के नाम से जाना जाता है, मेटाटार्सल, और इसकी संख्या है 5। फिर उंगलियों की बात करें, पंजे के बाद आता है हमारा उंगली। उंगली में जैसे हाथ में 14 हड्डियां थी, सेम उसी तरीके से पैर में भी 14 हड्डियां पाई जाती है जिसको फेलेंजस कहते हैं। यहाँ पर हड्डियों की संख्या उंगलियों में है 14, 3 उंगलियों में और 2 है अंगूठे में, तो 14 हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो पैरों की हड्डियों के नाम में सबसे पहले आया फीमर, फीमर के बाद आया टीबियो और फिबुला, टीबिया फिबुला। जो हमारे घुटने की हड्डी है उसको कहते हैं पटेला। फिर आते हैं टार्सल, टार्सल की संख्या है 7। टार्सल के बाद आते हैं ये वाला भाग मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के बाद हमारे उंगलियों की जो हड्डियां हैं वो, जिसको कहा जाता है फेलेंजस, फेलेंजस की संख्या है 14। अब हमारा अक्षीय कंकाल कंप्लीट हो चुका। उपाक्षीय कंकाल में हमने लिम्स को पढ़ लिया, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में हमने पढ़ा हाथों की हड्डियों को जिसको हम फोर लिम्ब भी कहते हैं, और लोअर लिम्ब जिसको हाइंड लिम्ब कहा जाता है जिसमें हमने पढ़ा पैरों की हड्डियों को। इसके बाद आते हैं वो हड्डी जो अक्षीय कंकाल को हाथ से और अक्षीय कंकाल को पैरों से जोड़ने का काम करेगी, है ना, हमारे हाथों और पैरों को अक्षीय कंकाल से जोड़ने वाली हड्डियां। तो इन हड्डियों में गर्डिल को पढ़ते हैं हम, मेखला के बारे में पढ़ते हैं। मेखला इसको कहा जाता है मेखला। मेखला 2 प्रकार की आपको दिखेगी, एक है अंश मेखला और दूसरा है श्रोणी मेखला। अंश मेखला और श्रोणी मेखला। ये हड्डी जो आपको दिखाई दे रही है ये है अंश मेखला, अंश मेखला कहेंगे इसको, अंश मेखला। कहाँ पर पाया जाएगा? तो अंश मेखला का काम है हमारे हाथों को अक्षीय कंकाल से जोड़ना। अंश मेखला क्या काम कर रहा है? हाथों को अक्षीय कंकाल से जोड़ने का काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भाग, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी से हमारा हाथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ये है हाथ, हाथ सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इस ब्लू कलर के हड्डी जो दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इस हड्डी की सहायता से, और इसी हड्डी को हम कहते हैं अंश मेखला। तो अंश मेखला क्या काम कर रहा है? हाथों को अक्षीय कंकाल मतलब रीढ़ की हड्डी से जोड़ कर रखने का काम कर रहा है। इस हड्डियों के 2 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है ये वाला भाग, ये पतली हड्डी, और दूसरा ये वाली जो बड़ी हड्डी है वो दिखाई दे रहा है। अंश मेखला पेक्टोरल गर्डिल में कुल मिलाकर हड्डियों की संख्या है 4। पेक्टोरल गर्डिल में हड्डियों की संख्या है 4, और ये दोनों तरफ पाई जाती है। हमारे हाथों में 2 हाथ है तो दोनों हाथों को जोड़ने का काम करेगी। तो इस तरफ 2 और इस तरफ 2, मतलब टोटल 4 हड्डियां। ये वाली हड्डी, ऊपर वाली हड्डी जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे कंधे में होती है, ये कंधे की हड्डी है। ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारे कंधे के पास की हड्डी है, और ये जो बड़ी वाली हड्डी है ये हमारे पीठ की तरफ, पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा इस तरीके से। इसका नाम है ना, एक को कहा जाता है क्लेविकल और दूसरे को कहते हैं स्कैपुला। जो पतली वाली हड्डी है ना, इसमें से ये जो पतली वाली हड्डी है इसको कहते हैं क्लेविकल, क्लेविकल।
दूसरे नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं, ये बड़ी वाली हड्डी को स्कैपुला कहा जाता है। स्कैपुला। पतली वाली हड्डी क्लेविकल और ये वाली हड्डी जो पीठ की तरफ होती है उसको स्कैपुला कहते हैं। ये हमारा पेक्टोरल गर्डिल हो गया। पेक्टोरल गर्डिल के बाद दूसरा आता है पेल्विक गर्डिल, जो कि हमारे पैरों को जोड़ने का काम करती है। और ये गर्डिल, इसमें हड्डियों की संख्या है 2। इसमें टोटल हड्डियां हैं 2 हड्डियां आपको दिखाई देगी इसमें, जो कि छोटे छोटे और कई अन्य हड्डियों से बना हुआ है। लेकिन मतलब एक हड्डी है, कौन सा? पेक्टोरल गर्डिल। आप यहाँ से 2 भागों में बांटोगे तो ये एक भाग इसका और ये दूसरा भाग, जो एक एक पैरों को जोड़ने का काम कर रही है। इसमें ये वाला भाग, ये पूरा पेल्विक गर्डिल कहलाता है। ये पूरा पेल्विक गर्डिल है, लेकिन इसके छोटे छोटे अन्य अलग अलग भाग हैं, जिसमें पहला भाग आता है इलियम। पहले भाग को कहते हैं इलियम। एक ही हड्डी है पर उसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे की तरफ जो हड्डी होती है उसको प्यूबिस कहते हैं। प्यूबिस। ये आपको जो राउंड शेप में हल्का सा दिखाई दे रहा है इसका नाम है इस्चियम। इस्चियम। और बीच में जो एक हड्डी है जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको सैक्रम के नाम से जाना जाता है। सैक्रम। तो पेल्विक गर्डिल में कुल हड्डियों की संख्या हुई 2। कुल कितनी हड्डियां हैं? 2। एक ये वाला हुआ और दूसरा ये वाला। इसका काम क्या है? ये हमारे पैरों को जोड़ने का काम कर रही है। ये देखो, पैरों को जोड़ कर रख रही है अक्षीय कंकाल से। ये रीढ़ की हड्डी का भाग है, ये ऊपर पूरा रीढ़ का हड्डी है और नीचे जुड़ा हुआ पैर। तो रीढ़ की हड्डी हमारी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आता है, और ये है पैर की हड्डी, जिसको हमने कहा हाइंड लिम्ब या फिर लोअर लिम्ब के नाम से जाना, उसको जोड़ने का काम कर रहा है। ये बीच का जो हड्डी है ये कहलाता है आपका पेल्विक गर्डिल। हिंदी में कहते हैं श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला। तो इस प्रकार से आज हमने हमारे शरीर के पूरे 200 हड्डियों के बारे में जाना, और उन सभी कहाँ कहाँ पर कौन सी हड्डियाँ पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? याद रखेंगे, स्टेपिस है, जो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी फीमर है, जो कि हमारे पैरों की हड्डी है, जांग में पाई जाती है। और समतल हड्डियाँ, फ्लैट बोन कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारी खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डियाँ जो है वो समतल हड्डियाँ हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।